अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी की पार्टी यानी कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर करने की धमकी दे रहे हैं। ये एक ऐसा मामला है कि अपने आप में सचमुच बहुत अनोखा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जमीन आसमान का फर्क है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और बहुत मतलब सबसे पुरानी पार्टी है, जबकि आप यानी आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्वरूप का दर्जा तो मिल गया, लेकिन इस पार्टी का अगर जनाधार देखें तो दिल्ली और पंजाब के बाहर कहीं नहीं है। और इसको अगर क्षेत्रीय पार्टी ही कहा जाए तो यही उचित होगा। यानी कि एक क्षेत्रीय पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी को ऐसे गठबंधन से बाहर करने की धमकी दे रही है जिस गठबंधन को कांग्रेस ने अपने साथी यानी नीतीश कुमार के साथ मिलकर बनाया था। नमस्कार, संजय एक्सप्रेस न्यूज में मैं संजय शंकर गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो को शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल रोज नई नई योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। उनकी योजनाओं पर उनकी ही मुख्यमंत्री आतिशी जी ने भी एक एयर स्ट्राइक कर दी, यानी कि जो उन्होंने महिला सम्मान निधि और बुजुर्गों को फ्री इलाज की योजना थी उसको विज्ञापन देकर उनकी सरकार ने उस पर एयर स्ट्राइक कर दी। अब ये मामला को लेकर कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। कांग्रेस ने भी अरविंद केजरीवाल को की योजनाओं को फर्जी बताकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। अब कांग्रेस ने जब से एफआईआर दर्ज कराई है केजरीवाल के खिलाफ, तब से केजरीवाल आग बबूला हैं और वो कांग्रेस पे को धमकी दे रहे हैं कि आपके जो दिल्ली अध्यक्ष हैं अजय राय, उन पर आप कार्रवाई करिए। अगर आप उन्होंने साफ साफ कांग्रेस को धमकी दी है कि अगर आप उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं फिर और पार्टियों के साथ मिलकर आपको इंडिया गठबंधन से बाहर करवा दूंगा। क्या अब ये सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल की क्या इतनी हैसियत है इंडिया गठबंधन में कि वे कांग्रेस को बाहर करा सकते हैं? अरविंद केजरीवाल खुद भी इंडिया गठबंधन का एक छोटा सा हिस्सा है, उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल की ये धमकी किसके बलबूते पर है? अगर हम पिछले कुछ महीनों का घटनाक्रम देखें तो अरविंद केजरीवाल जो धमकी दे रहे हैं, आवाज़ तो उनकी है, नहीं जुबान तो उनकी है, लेकिन इसके पीछे अगर कोई है तो वो है ममता बनर्जी। क्योंकि ममता बनर्जी पहले भी सीधे सीधे कह चुकी हैं कि इंडिया गठबंधन करने के लिए तैयार है। अब कांग्रेस ने उनकी बात नहीं मानी तो कांग्रेस के खिलाफ ममता बनर्जी अब धीरे धीरे जो इंडिया गठबंधन की और पार्टियां हैं उनको अपने पक्ष में करने में जुटी हैं। और अरविंद केजरीवाल ने जो धमकी कांग्रेस को दी है वो सिर्फ ममता के बलबूते पर ही दी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ममता बनर्जी कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर कर सकती हैं। इसी बलबूते पर वो कांग्रेस को धमकी दे रही है। अब कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल की धमकी को कितनी गंभीरता से लिया या नहीं लिया ये तो अभी बाद में पता पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस ने ऐसे कोई संकेत नहीं दिए हैं कि अपनी दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं जिन्होंने केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। ऐसे में आने वाले दिनों में कांग्रेस और केजरीवाल की पार्टी यानी आपके बीच में टकराव और बढ़ेगा। केजरीवाल इस बात से भी नाराज हैं कि कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ रही है। उन्होंने 28 उम्मीदवार घोषित कर दिए। इसलिए केजरीवाल का मूड और भी खराब है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर कांग्रेस पूरे सीटों पर चुनाव लड़ती है और दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो उसमें उनकी हार तय है। क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है वो वही एक सा ही है, यानी दोनों पार्टी मुस्लिम वोट बैंक, पिछड़े वगैरह वगैरह पर ही आधारित हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये प्लस पॉइंट है। इसीलिए एक आम आदमी पार्टी उल्टे सीधे आरोप लगा रही है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस ने जो 28 उम्मीदवारों की सूची जारी की है वो भाजपा ने उनको दी है और
उनके जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के, उसका खर्चा भी भाजपा उठा रही है। अब इसके पीछे उनके पास में कोई आधार तो नहीं है, कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन फर्जी आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस दिल्ली में केजरीवाल का खेल बिगाड़ने के पूरे मूड में है, क्योंकि केजरीवाल ने हरियाणा में कांग्रेस का खेल बिगाड़ा था। जिस तरह से हरियाणा में केजरीवाल ने अपने उम्मीदवार खड़े किए, तो ये उम्मीदवार उनके जीत तो नहीं पाए, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की हार जरूर पक्की कर दी। वही गेम अब कांग्रेस दिल्ली में कर रही है, क्योंकि कांग्रेस भी ये बात अच्छी तरह से जानती है कि दिल्ली में उसकी स्थिति कमज़ोर है और वो चुनाव नहीं जीत पाएगी। लेकिन वो केजरीवाल की हार तय करने के लिए हर वो दाव पेच लगा रही है, जिससे कि केजरीवाल हार जाए, और ऐसा दिख भी रहा है। इसीलिए केजरीवाल बौखलाए हुए हैं और तो उल्टे सीधे आरोप लगाते हैं। कभी केजरीवाल कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर की धमकी देते हैं, तो कभी कहते हैं कि बीजेपी के सारे पर आप उम्मीदवार की घोषणा कर रहे हैं।